प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि शब्द कैसे बना है? सर्वप्रथम सुभाषितानि शब्द कैसे बना है इसे जानेंगे। सुभाषितानि सु प्लस भाषितानि। भाषितानि शब्द बहुवचनांत है, तो सु मीन्स सु उपसर्ग है। सु संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो सु उपसर्ग अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे अर्थ में, सम्यक अर्थ में सु शब्द का प्रयोग होता है, और उसके विपरीत कु, जैसे सुपुरुषः कुपुरुषः, तो वैसे ही सु। और भाषितानि में भाष धातु है, भाष से भाषित बना है, तो इस तरह से सु प्लस भाषितानि सुभाषितानि, यानी सुंदर वचन, अच्छे कथन, मधुर कथन, सुंदर वचन। तो इस प्रकार सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचनों का समूह, सुंदर वचनों का समावेश। इस पाठ में, प्रथम पाठ में हम विभिन्न श्लोकों के अर्थों के बारे में जानेंगे, श्लोकों का अर्थ देखेंगे। और वो जो श्लोक हैं वो हमारे विभिन्न ग्रंथों से, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, अनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र आदि जो हमारे नीतिप्रद जो ग्रंथ हैं, उनसे यह सुभाषितानि के कुछ श्लोक, जो प्रमुख कुछ श्लोक हैं, उनको लिए गए हैं। तो अभी क्रमशः हम विभिन्न श्लोकों के अर्थ जानेंगे। जैसे सर्वप्रथम पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यहाँ गुणवान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि गुणाः, जो गुण हैं, जो सद्गुण आदि हैं, गुणज्ञेषु, गुणज्ञों में, यानी जो गुणी व्यक्ति है उनमें, गुणाः भवन्ति, यानी गुण जो है वो गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य, ते अर्थात ते गुणाः, और वही गुण जो गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, वही गुण निर्गुणं प्राप्य, जो व्यक्ति निर्गुण है, यानी जो व्यक्ति गुणी नहीं है, गुणों से रहित है, उनको प्राप्त यदि होता है वे ही गुण, तो भवन्ति दोषाः। वे ही गुण जो गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं, वे यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह दोषों में परिणत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट है, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, जो नदियों का जो सुस्वादुतोयाः, यानी सु मीन्स अच्छे, सुस्वादुतोयाः माने जो स्वादिष्ट जल, जो पीने योग्य जो स्वादिष्ट जल है, वही समुद्रमासाद्य, वो यदि समुद्र को प्राप्त होता है तो भवन्त्यपेयाः, वही जल नदी में पीने योग्य होता है, सुस्वादु होता है, और वही जब समुद्र को प्राप्त हो जाता है तो वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि सभी जानते हैं समुद्र का जल खारा जल होता है, वह पीने योग्य नहीं होता। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में यही बताते हैं कि जो गुण हैं वो गुणी व्यक्ति को ये प्राप्त होते हैं तो वो गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं, और वही गुण यदि निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे जो सुस्वादु जल है वो नदी का जल अमृत समान होता है, पीने योग्य होता है, लेकिन वही सुस्वादु जल यदि समुद्र को प्राप्त हो जाता है, यदि वो समुद्र में जाकर समाहित हो जाता है, मिल जाता है, समुद्र को मिलता है, प्राप्त होता है, तो भवन्त्यपेयाः, वह पीने योग्य नहीं होता। द्वितीय श्लोक है, द्वितीय श्लोक भर्तृहरि का है, नीति शतकम में उन्होंने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणन्न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ भर्तृहरि ने बताया है कि साहित्य कोई भी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, अंग्रेजी साहित्य हो, जो साहित्य है, और संगीत के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रूपों को कहा गया है, और संगीत कला विहीनः, और जो कला है, जो विभिन्न कलाएं हैं, तो जो साहित्य, संगीत और कला से जो विहीन है,
यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें साहित्य भी न हो, संगीत का भी जिसे ज्ञान न हो और जिसमें किसी प्रकार की कला भी न हो। साहित्य, संगीत, कला, इन तीनों से या इनमें किसी एक से भी यदि वह विहीन है तो साक्षात पशु हो। यदि इन तीनों से, साहित्य, संगीत, कला से यदि कोई व्यक्ति विहीन है तो वह साक्षात पशु हो, वह साक्षात पशु के समान है। वह मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात पशु के समान है। और वह पशु भी कैसा? पुच्छ विषाणहीनः। वह जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला विहीन है वह साक्षात पशु तो है ही, वह साक्षात पशु भी पूर्ण पशु नहीं है, वह पुच्छ विषाणहीनः। पुच्छ अर्थात पूंछ और विषाण अर्थात सिंग। वह एक ऐसा पशु है जिसका पूंछ और सिंग दोनों ही नहीं है। अर्थात साहित्य, संगीत, कला से जो हीन व्यक्ति है वह पूर्ण पशु भी नहीं है, वह साक्षात पशु है, लेकिन ऐसा पशु जिसके पूंछ और सिंग दोनों ही नहीं है, जो उसकी रक्षा करने में सहायक होते हैं, अर्थात एक निरीह पशु के समान है। और वह पशु भी क्या? तो तृणन्न खादन्नपि जीवमानः। जो पशु हैं वो तो घास आदि, तिनका आदि खा करके जीवित रहते हैं। तो वो कैसे हैं? तो तृणन्न खादन्नपि जीवमानः। वो तृण घास आदि न खा करके भी वो जीवित रहते हैं। और तद्भाग धेयम परमं पशूनाम। वह परम पशुओं के समान है और वे परम पशु के ही भाग को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से इस द्वितीय श्लोक में साहित्य, संगीत, कला आदि की विशेषताओं को बताया गया है और कहा गया है कि हमें साहित्य, संगीत, कला आदि इन सभी गुणों से विभूषित होना चाहिए। साहित्य का हमें ज्ञान होना चाहिए, संगीत आदि का ज्ञान होना चाहिए, कला का होना चाहिए। और जिनमें ये तीनों ही गुण नहीं है, ये तीनों ही जिनको नहीं है वह साक्षात पशु के समान है। और वह पशु भी कैसा? जिसके पूंछ और सिंग नहीं है और वह तृण न खा करके भी जीवित रहते हैं और वह परम पशुओं के जो भाग हैं उसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ साहित्य, संगीत, कला के गुणों को बताया गया है इस तृतीय श्लोक में। अब तृतीय श्लोक में आते हैं। तृतीय श्लोक में कहा है लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य, लुब्ध यानी लोभी। तो लुब्धस्य नश्यति यशः। जो व्यक्ति लोभी है, यशः नश्यति, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री। पिशुनः यानी चुगलीखोर, जो दूसरे की आलोचना करता है, दूसरे की निंदा करने वाले। तो जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करने वाले व्यक्ति की मैत्री यानी मित्रता नष्ट हो जाती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक बार यह पता चल जाए कि यह व्यक्ति चुगलखोर है तो वह फिर उससे कोई मैत्री नहीं करना चाहता, कोई मित्रता नहीं करना चाहता। तो वही कहा है कि लुब्धस्य नश्यति यशः। जो लोभी है उसका यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री यानी चुगलीखोर यानी दूसरे की आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम। और नष्ट क्रियस्य, जिसकी क्रियाएं नष्ट हैं, जो गलत अच्छे कर्म नहीं करने वाला है, जो गलत कार्यों को करने वाला है, कुलम, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्मः। और जो व्यक्ति अर्थपरायण है, अर्थपरक जिसका जीवन है, जो अर्थ को ही प्रधानता देता है, अर्थ की ही चिंतन करता है, अर्थ को ही प्राप्त करने में जिसका ध्यान चिंतन करता रहता है, ध्यान करता रहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः। और जो व्यसनी व्यक्ति है यानी जो बुरे व्यसनों में, जो गलत तरह के कार्यों में जो व्यस्त रहता है, उसका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम। और जो कृपण व्यक्ति है उसका सौख्य नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। और प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी प्रमादी, यानी सचिव यानी मंत्री, ऐसा मंत्री जो प्रमादी हो, जो अपने कार्यों का समुचित रूप से पालन न करता हो, तो ऐसे नराधिपस्य, नराधिपः यानी राजा, तो नराधिपस्य,
राजा कैसा राजा? प्रमत्त सचिवस्य, ऐसा राजा जिसका मंत्री जो है वह अपने कार्यों का समुचित रूप से संपादन नहीं करता, अपने कार्यों का अच्छे से समुचित रूप से संपादन नहीं करता, उसका राज्यम नष्टः, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार पुनः देखें, लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लोभी व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगलखोर व्यक्ति है उसकी मित्रता मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी नष्ट क्रिया है, जो अच्छे कर्म नहीं करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और जो अर्थपरक है, जो अर्थपरायण है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और जो व्यसनी व्यक्ति है, दुर्व्यसनों में, गलत आदतों में जो व्यस्त रहता है उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति है उसका सौख्य नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा जिसका सचिव जो है वो प्रमत्त है, प्रमादी हो, आलसी हो, अपने कार्यों का सम्यक रूप से संपादन न करता हो, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है।